हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद है आप लोग भी ठीक होंगे। तो जी सुबह सुबह जी अभी बज रहे हैं 9:30 और उठ के नहा धो के मैं अभी फ़्रेश होके आई थी और मम्मी बोल रहे थे कि तुम ना कुछ खा लो। तो क्या हुआ ना, मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मतलब मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था। तो फिर मैं आज मतलब मैंने सोचा चलो अपनी वीडियो डाल लेती हूँ। मेरी आवाज़ इतनी ख़राब हो गई थी ना, जुकाम हो गया था, बुखार हो गया था, तो इसलिए मैंने वीडियोस भी नहीं डाली थी। तो सॉरी टू से, मगर वीडियोस तो मैं रोज़ ही आपके लिए डालूँगी। तो अब ना देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मम्मी ने दिए थे मुझे चने, पूड़ियाँ और सेवियाँ। और पहले मैं सेवियाँ टेस्ट कर रही थी, मतलब कि वो ना ऐसे बनाई थी जैसे खीर होती है ना, सेवियों का टेस्ट बहुत ही अच्छा आ रहा था और मैं सेवियाँ खा रही थी। तो फिर उसके बाद मम्मी बोल रहे हैं कि आप ना पूड़ियाँ चने भी खा लो। मैंने कहा पहले मैंने सेवियाँ खा लेती हूँ, उसके बाद ना पूड़ियाँ चने खा लूँगी। और आ जाइए आप भी मेरे साथ खा लीजिए। और अभी देखिए मैं ऐसे ही वीडियोस बना रही हूँ, इसमें तैयार भी नहीं हुई थी और मम्मी बोल रहे थे आप तैयार हो जाओ थोड़ा सा। तो मैंने बोला कोई नहीं, बाद में तैयार हो जाते हैं जब जाएंगे घूमने के लिए, क्योंकि आज घूमने का मन तो था मगर फिर भी हम घूमने के लिए बाहर गए नहीं। और बच्चे भी मेरे बोल रहे थे, दोनों बेटियां, कि घूमने बाहर जाना है। तो मैंने बोला मेरी मतलब तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए मैं बाहर गई नहीं थी घूमने के लिए। तो मैंने बोला चलो बाद में घूमने के लिए चली जाऊंगी। तो ये देखिए आ जाइए आप सेवियाँ भी तो मैंने मेरे खा ली साथ थी, खा लीजिए। अब पूड़ियाँ और चने पूड़ी खाने लगी और हूँ। आ चने जाइए आप खा लीजिए। और बहुत पूड़ियाँ टेस्टी चने भी हैं, इतने ज़्यादा क्योंकि टेस्टी बनाए थे ना, ये बहुत ज़्यादा लंगर के टेस्टी ना, थे। तो क्योंकि लंगर की हमारे हर वहाँ चीज़ पे भी टेस्टी ईद होती है। मनाते हैं, जम्मू में तो ख़ास करके ईद मनाते हैं। तो यहाँ पे भी ना और हमारे ये घर रही के पास हमारी ही जो आंटी सेवइयाँ। जी हैं, तो वो ईद करते हैं। तो फिर वो ना सबको मतलब ये देखिए अपने सेवइयाँ। घर में बुलाते हैं कि ईद है और ईद पे आ जाओ आप लोग। तो फिर मम्मी गए थे, बच्चे गए थे, मैं तो गई नहीं थी। फिर आंटी ने मेरे लिए भेज दिए थे, आंटी कह रहे नहीं आई कोई बात नहीं। ये देखिए सेवियाँ, चने और पूड़ी। तो ये देखिए चने कितने अच्छे बने थे और सेवियाँ भी ना बहुत ज़्यादा टेस्ट थी। और पूड़ियाँ थोड़ी ना लाल लाल ज़्यादा ही हो गई थी, तो मैं वही बोल रही थी मम्मी को कि ये पूड़ियाँ मतलब लाल लाल हैं। तो फिर मैं खा के फ्री हो गई थी। उसके बाद देखिए मैंने सोचा चलो मेरा खाना वाना हो गया है। तो अब देखिए ये बच्चे खेल रहे थे यहाँ पे, तो मैंने इनका थोड़ा सा वीडियो बनाया थी। और चाहत यहाँ पे गिर गई, उसके चोट बहुत आई है घुटने पे। और इन्होंने देखिए पूरी दुकान लगा दी है खिलौनों की। तो चाहत, खुशी और रूही तीनों खेल रही थी। और तीनों खेलती क्या है, ज़्यादा तो इनका मतलब झगड़ा ही हो जाता है। तो ये पता क्या कर रहे थे, पाउडर लेके ना तो आटा बना रहे थे कि आटा बनाया है और रोटी बनानी है। और मैं मम्मी को बोल रही थी कि आपने पाउडर क्यों दिया है, सारा पाउडर ख़राब करके उसका आटा बना के बैठी थी तीनों। और खुशी एक साइड पे ही बैठी थी। तो उसके बाद देखिए ये हमारी आंटी जी आगे, नाल वाली मामी जी हैं, और ये है उनका बहू का बेटा। तो वो भी खेल रहा था बच्चों के साथ। और यहाँ चाहत, खुशी ने ना यहाँ पे ना फ़ोन पकड़ा था, और वो ना जो ये फ़ोन है ना लगा रही थी कि मैं पापा को फ़ोन लगाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे ना फिर वो अपने पापा से बात कर रही है कि पापा मैं आ रही हूँ अमृतसर में, बैठी हूँ, आ जाओ मेरे को लेने के लिए। तो मैं इसका देख रही थी कि ये कैसे बोलती है। तो बस बहुत ज़्यादा मतलब कि याद कर रही थी पापा कि मैं यहाँ पे हूँ, आप मेरे पास आ जाओ। तो यहाँ मैं ना इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगी थी फिर बाद में। उसके बाद देखिए ये सारे ना मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, और खुशी का ना बहुत ही दिल लग गया यहाँ पे आके। और चाहत का तो पहले ही अमृतसर में बहुत ज़्यादा दिल लगता है, तो खुशी का और ज़्यादा दिल लग गया था। और यहाँ पे ये फ़ोन पकड़ के ना पापा को बस अपने बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी कि पापा अभी मैं अमृतसर में हूँ। और यहाँ पे देखिए रूही और चाहत, ये दोनों सिर्फ आपस में लगी हुई थी बहुत ज़्यादा। और खुशी एक साइड पे अकेली बैठी थी, क्योंकि उसको अकेले में ज़्यादा मज़ा आता है। और देखिए ये तीनों अब ना बहुत ज़्यादा शरारतें इनकी शुरू हो गई थी तीनों की। तो मैंने बोला कि आप खेल लो, क्योंकि पूरे बेड पे ना इन्होंने खिलौने बिखराए हुए थे। तो ये देखिए पूरा बेड खिलौने के साथ भरा हुआ था। तो मैं बोल रही थी अगर खेलना ही नहीं है तो आप मतलब कि रख दो इसको साइड में पैक करके,
मगर सुनती नहीं थी। ये तीनों लगी हुई थी और एंजॉय कर रही थी। कोई डांस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो जो खुशी है ना मेरी, वो खिलौनों के साथ कम खेलती है। मतलब उसको होता है कि मैं ज़्यादा ऐसे ही खेलूं, वो ऐसे ही एंजॉय करती है। तो ये देखिए रूही रूही ने फ़ोन पकड़ा था और मैंने बोला ये टूट जाएगा रूही तेरा फ़ोन। और यहाँ पे चाहत देखिए उसको झूठी मूठी मार रही थी, कह रही मैं तेरी मम्मा हूँ, तो ऐसे ऐसे बोल रही थी। और मैंने बोला तू क्या उसकी मम्मा बन के बैठी हुई है। तो तीनों देखो इतना शैतानी तीनों कर रहे थे कि मैं हंस हंस के ना बहुत सारा मैं कह रही थी कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो बस तीनों खुश हो रही थी क्योंकि रूही को भी आज छुट्टी थी। और रूही फिर आज इनके साथ खेल रही थी। नहीं तो रूही का स्कूल होता है तो फिर वो स्कूल में चली जाती है। तो आज उसको भी ईद की छुट्टी थी और चाहत को तो अभी छुट्टियां हैं, बस हम भी चले जाएंगे तब तक इनके साथ। चलो एंजॉय कर रही है तीनों, तो अच्छी बात है। मैंने बोला ये तीनों बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। तो आप देखिए मैं ना आज जाने वाली थी बाज़ार, मगर मैं बाज़ार जा नहीं पाई क्योंकि मेरी तबीयत और ना थोड़ा सा ना ख़राब हो गया था। मेरा मतलब कि इतना ज़्यादा कोल्ड बुखार हो गया था। तो मैंने सोचा कि फिर रहने देती हूँ, चलो कल ही बाज़ार चली जाऊँगी मैं, आज क्या जाऊँगी। मगर बच्चे बहुत ज़िद कर रहे थे, दोनों बेटियाँ बोल रही थी मम्मी जाना है। मगर तबीयत ख़राब नहीं थी मेरी, तो मैंने कहा चलो कल का प्लान बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो ये दोनों झगड़ा भी कर रही थी, खेल भी रही थी। और मैं गुस्सा कर रही थी कि अगर खेलना है तो झगड़ा नहीं करना है। और यहाँ पे खुशी देखिए वो आराम से खेलती है। वो ना उसको होता है कि मैं अकेले में खेल रही हूँ, तो वो अकेले में ही अच्छे से खेलती है। तो वो दोनों रूही और चाह देखिए आपस में दोनों कभी इधर जा रही थी कभी उधर जा रही थी। और मैं बस इनका वीडियो शूट कर रही थी। मैं कहा देखती हूँ दोनों क्या करती है। और दोनों काफ़ी इंजॉय कर रही थी। और फिर मैंने बोला कि ये जो भी खिलौने हैं ना आप सारे साइड पे मतलब डिब्बे में डाल के रख दो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ना नींद आ रही थी और मेरी तबीयत भी ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरे से मतलब कि बोला भी नहीं जा रहा था। तो मैंने बोला कि आप खिलौने निकाल के साइड पे रख दो, उसके बाद शाम को आप खेल लेना। तो रूही बोल रही थी बूझी आपको बाज़ार नहीं जाना है। मैंने कहा नहीं अभी आज तो नहीं जाऊंगी, देखूंगी कल जाऊंगी बाज़ार। उसके बाद फिर ना इन्होंने फिर से मतलब अपना खेलने लग गई थी। तो मुझे ना थोड़ा सा हो रहा था कि ये दोनों ना अपने खिलौने उठा के ना बैग पैक करके रख दें, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा ना सर में दर्द हो रहा था, कोल्ड था। और इसी वजह से मैंने कल वीडियोस भी नहीं डाला था अपना, क्योंकि तबीयत ख़राब था। और पता क्या होता है कभी हम वीडियोस नहीं डालते हैं ना एक दिन भी, तो फिर कोई वीडियोस देखता भी नहीं है। तो देखिए ये रही हमारी चाहत। और ये देखिए ये अभी खा रही है चटनी और चावल। तो ये देखिए मुझे बोल रही थी खिलाने के लिए, तो फिर मैं इसको चटनी चावल खिला रही थी। और यहाँ पे खुशी आ गई और खुशी इसके साथ खाती है ना, इसका थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है क्योंकि खुशी को अलग से डाल के दिए थे, मगर खुशी का होता है कि मैं चाहत के साथ ही खाऊं। फिर मैंने बोला खुशी तुम्हारे अलग से डाले हुए हैं, तू अलग से खा ले। मगर उसको भी होता ना मैं दीदी के साथ ही खाऊंगी तो थोड़ा सा इनका झगड़ा हो जाता है। तो ये देखिए ये इसके लिए भी डाले थे और साथ में मेरे भी थे। मैंने कहा तू खा ले फिर उसके बाद मैं खा लेती हूँ, मगर इसने खाना कुछ होता नहीं है, बस ऐसा ही ये करती है, खाती कुछ भी नहीं है। तो बस उसको चटनी में डाल के ना चावल को मिक्स करती जा रही थी। और मैं बोल रही थी कि तू खा भी ले, मिक्स करती जा रही है कब से। तो ये देखिए इसके चावल कब से मिक्स कर रही है, मगर खाना कुछ नहीं होता इसने, ये ऐसे ही करती है। तो ये देखिए चटनी और चावल ये बहुत ही ज़्यादा मम्मी ने ना टेस्टी बनाए थे। और इसमें ना थोड़ा सा मम्मी ने थोड़ा अदरक डाल दिया था। हम तो नहीं घर पे डालते, मगर इसमें टेस्ट आ रहा था अदरक का, तो अच्छा लग रहा था। मैंने कहा अच्छा टेस्ट लग रहा है इसका। और यहाँ पे खुशी खाना तो खा ही नहीं रही कि मैं इसको बार बार यही बोल रही थी खाना खाते हैं ना कि खाने को ऐसे करते हैं। तो खाना खाती नहीं है, पता नहीं अब इसको मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसको मतलब कौन सी दवाई दूँ, क्योंकि ये खाना खाने में ना बहुत लेज़ी है, खाती ही नहीं है। और मतलब कि चिप्स कुरकुरे यही चीज़ें खाती है और ज़्यादा खाना खाने में इंटरेस्टेड नहीं है ये, इसलिए इसका ना सेहत भी नहीं बन रहा है। और उसके बाद देखिए चाहत मेरी खाना खा लेती है। और ये देखिए वो उसके फेवरेट थे चटनी और चावल, और ये आप लोगों को बोल रही थी कि आ जाइए आप भी मेरे साथ चटनी चावल खा लीजिए, बहुत ज़्यादा यम्मी और टेस्टी बने हैं। तो ये खा के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी।
रोटी नहीं दो, चटनी चावल दे दो बस, उसको वही खा लेगी ना। उसको वही मतलब कि चावल तो उसकी जान है मान लो, क्योंकि उसको चावल बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ये लोग आपको खिला रही है चटनी चावल। और यहाँ पे खुशी देखिए, खा तो नहीं रही है, बस ऐसे ही बोल रही है कि यम्मी है, टेस्टी है। और यहाँ पे ना खाते खाते इसको मिर्ची लग गई थी, उसको जल्दी जल्दी पानी दिया। और फिर देखिए मम्मी ना, और ये सारी सब्जियाँ बड़ी वाली मंडी से लेके आए थे। तो देखिए इकट्ठी सब्जियां ले आए थे भाभी और मम्मी। तो ये देखिए गोभी थी, टमाटर थे, हरा धनिया था। तो ये मैंने बोला इतनी सारी सब्ज़ी आप इकट्ठी ले आते हो, कह रहे हैं वहाँ पे अच्छी पड़ती है और ताज़ी होती है। तो बस सारी सब्ज़ियाँ इकट्ठी लेके आ गए थे। तो यहाँ तक ही मेरा व्लॉग था। आगे मेरा व्लॉग देखने के लिए मेरी वीडियोस लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। यहाँ पे भाभी देखिए मेरी बैंगन दिखा रहे थे। ये छोटे बैंगन थे ना, तो हमारे यहाँ पे तो इतने छोटे बैंगन मिलते नहीं हैं, तो वहाँ से बैंगन छोटे छोटे मिलते हैं। तो बस वही चीज़ें चेक करके देख रहे थे। तो आ जाइए आप भी हमारे साथ खा लीजिए ये सारी सब्जियां जो लेके आए बाज़ार से, हरी हरी। ये थे नींबू और धनिया और खीरे वगैरह, सारी सब्जियां थी, बड़ी मंडी से लेके आए थे ये लोग। तो यहाँ तक ही मेरा ब्लॉग था। आगे मेरा ब्लॉग ज़रूर देखिए। बाय फ्रेंड्स, बाय।